मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के संदेश का मुख्य वचन नीति वचन 3-5 से 6 पद वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। बीमारी, नौकरी की चिंता, पारिवारिक कलह या भविष्य का डर हमें घेर लेता है। ऐसी स्थिति में इंसान होने के नाते हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, इंसानी मदद ढूंढते हैं, और जब सब फेल हो जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमसे कहती है, अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर हमारी बुद्धि को खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमें यह याद दिला रहा है कि हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन उसका ज्ञान असीमित है। जब हम अपना पूरा बोझ उस पर डाल देते हैं तो वो हमारे जीवन की उलझी हुई राहों को सीधा कर देता है। आइए इस भरोसे को समझने के लिए बाइबल से राजा यहोशापात का एक उदाहरण देखते हैं, जिसका वर्णन 2 इतिहास अध्याय 20 में मिलता है। राजा यहोशापात और यहूदा देश पर एक साथ 3 बड़ी सेनाओं ने हमला कर दिया था। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो राजा का हारना और मारा जाना बिल्कुल निश्चित था। वे डर गए। ऐसी भयानक परिस्थिति में राजा ने अपनी बुद्धि या सेना के बल पर भरोसा नहीं किया। उसने पूरे देश में उपवास घोषित किया और परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए। उसने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, हे हमारे परमेश्वर, इस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई कर रही है, हमारा कुछ बस नहीं चलता और हमें सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। 2 इतिहास 20-12 में परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। अगले दिन राजा ने सेना के आगे हथियारों वाले सैनिकों को नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करने वाले गायकों को रखा। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की महिमा गानी शुरू की, परमेश्वर ने दुश्मनों के बीच ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी कि वे आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। यहूदा को बिना तलवार चलाए एक महान विजय मिली। इस उदाहरण से हम 3 बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, अपनी सीमा को स्वीकार करें। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो यहोशापात की तरह कहे, प्रभु मेरी आंखें तुझ पर लगी हैं। नंबर 2, डर की जगह स्तुति करें। जब मुसीबतें बड़ी हों तो अपनी समस्याओं को बड़ा बताने के बजाय समस्याओं के सामने अपने परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करें। नंबर 3, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दें। जब आप अपना नियंत्रण छोड़ते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, याद रखिए कि जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, जिसने यहोशापात को बिना लड़े जीत दिलाई, वह आज भी जीवित है। अपनी समझ को छोड़िए और पूरे मन से उस पर भरोसा रखिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं और अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगते हैं। हमें क्षमा करें। आज हम अपना हर एक बोझ, अपनी चिंताएं और अपनी परेशानियां आपके हाथों में सौंपते हैं। राजा यहोशापात की तरह हमारी आंखें भी आप पर लगी हैं। हमारे जीवन के युद्धों को आप लड़िए और हमें अपनी महिमा के लिए जयवंत कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।